हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आप सबको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो कि आपके अपकमिंग बीटीएससी-एनएम, यूपी-एनएम और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव जैसे झारखंड एनएम, राजस्थान एनएम और आपके आरआरबी नर्सिंग, मुख्य सेविका, उन सब के लिए हमारी क्लास हेल्पफुल रहती है। साथ में फ्रेंड्स, जो अभी जीएनएम, एनएम या पैरामेडिकल की क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी अपनी क्लास हेल्पफुल है। साथ में फ्रेंड्स, जैसे कि होता क्या है कि हम लोग इस क्लास में थियरी बेस में मतलब कि थियरी क्लासेस देखते हैं, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको क्लियर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप सोचें कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करके एग्जाम को क्रैक कर लेंगे तो फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल अब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो है बहुत ही डीपली क्वेश्चन बनाने लगे हैं जो कि सिर्फ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस से चाहे कि कर लेंगे हम एग्जाम क्रैक, तो अब ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले आपको थियरी पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पहले आपको थियरी देते हैं फिर उसके बाद एमसीक्यू देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये मानना है कि किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए। यदि हम आपको सिर्फ एमसीक्यू देते हैं फ्रेंड्स, हो सकता है जो एमसीक्यू हम करवाएं उससे क्वेश्चन ना बन पाए, तो आपको क्या होगा फ्रेंड्स, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मेरा सीधा सा ये है कि हम क्या करेंगे, आपको थियरी क्लासेस देंगे, साथ में उससे इम्पोर्टेंस जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आने वाले होते हैं, जैसा कि लगता है कि हाँ इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमारी क्लास को जरूर देखा करिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कैसी क्लास लगती है वो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। आज की अपनी क्लास जो रहने वाली है ट्राइमेस्टर पे रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। पिछली वीडियो हम लोगों ने प्रेगनेंसी पे देखा था। प्रेगनेंसी में जैसे प्री सिम्पटू साइन, प्रोएबल साइन, कंफर्म साइन, इन सब के सिम्टम हम लोगों ने देखा था। आज अपनी क्लास किस पे है फ्रेंड्स, आज अपनी क्लास जो है वो रहने वाली है किस पे फ्रेंड्स, ट्राइमेस्टर पे। फ्रेंड्स, ट्राइमेस्टर से बहुत ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये जो है ट्राइमेस्टर बहुत ही एग्जाम में परेशान करता है, इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलते जरूर हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था। ड्यूरेशन इसका कितना होता है, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन हमने पिछले वाली क्लास में बताया था कि वीक में देखेंगे तो 14 वीक का होगा, मंथ में देखेंगे 9 मंथ और 7 डेज की होगी, ठीक है फ्रेंड्स। काउंट किया जाता है, कब से काउंट करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा इन सबको काउंट हम कब से करते हैं, तो एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन से हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। प्रेगनेंसी 3 टाइमेस्टर, प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स कितने टाइमेस्टर होते हैं, तो तिमाही मतलब 3 टाइमेस्टर देखने को या 3 माही में बांटा गया, मतलब 3 माह करके डिवाइड कर दिया गया है। जो हमारा टाइमेस्टर होता है ये बना किससे है फ्रेंड्स, तो जो हमारा टाइमेस्टर है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, तो हर 3 मंथ में उसको डिवाइड कर दिया गया है, उसी को टाइमेस्टर बोला जाता है। जैसे फर्स्ट टाइमेस्टर आपका 0 वीक से लेके 12 वीक तक के हो गया तो फर्स्ट टाइमेस्टर हो गया। फिर आपका 13 वीक से लेके 29 वीक तक के हो गया सेकेंड टाइमेस्टर। ऐसे 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया, इसी को टाइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखेंगे जो फर्स्ट टाइमेस्टर, अब हम देखेंगे पहला तिमाही में क्या क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स। सबसे पहले 0 से लेके 12 वीक तक के हमारा वीक में देखेंगे, 0 से लेके 12 वीक मंथ में देखेंगे। तो फ्रेंड्स मंथ देखते हैं, जो है मंथ हमारा क्या होता है, मंथ आपका जाएगा फ्रेंड्स 1 से लेके 3 मंथ तक। मंथ आप देखेंगे 1 से लेके 3 मंथ, ठीक है फ्रेंड्स। वीक में देखेंगे 0 से लेके 12 वीक तक, ठीक है फ्रेंड्स। यह समय ऑर्गन फॉर्मेशन अंग का निर्माण का होता है। फ्रेंड्स, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि प्रेगनेंसी के कौन से टाइमेस्टर में ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, तो आप बताएंगे फर्स्ट टाइमेस्टर। फर्स्ट टाइमेस्टर का ड्यूरेशन कितना होता है, तो 1 से लेके 3 मंथ, या वीक में देखेंगे 0 से लेके 12 वीक, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे सिम्टम विथ कॉजेज, लक्षण और कारण। अब देखने वाले हैं इसके लक्षण क्या होते हैं और किस वजह से होता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है और किस किस वजह से होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स नोजिया मतलब मतली होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रेग्नेंट लेडी होगा उसको मतली होगा। क्यों होता है ये हम देख लेते हैं। तो HCG हार्मोन, ह्यूमन
कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन से होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो मतली आती है, वुमेन को ऐसा लगता है कि मतली उल्टी जैसे लग रहा है, तो वो किसके वजह से होता है? एचसीजी हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन, जो कि तेजी से बढ़ता है, जिससे उल्टी जैसा फील होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, एचसीजी का लेवल तेजी से बढ़ता है, जिसके वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको उल्टी जैसा फील होता है। एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है फ्रेंड्स? सबसे पहले आपसे एचसीजी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है फ्रेंड्स? एचसीजी का फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आपसे पूछ सकता है ऑर्गन फॉर्मेशन। क्या पूछेगा कि ऑर्गन फॉर्मेशन कौन से टाइमेस्टर में होता है? आप बताएंगे फर्स्ट टाइमेस्टर में। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे आपका नोजिया कौन से टाइमेस्टर में देखने को मिलता है? तो फर्स्ट टाइमेस्टर में। इससे आपके 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस आप लोग थियरी अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं। आप हमको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हर एक क्लास में हम आपको अच्छे से बताएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम क्रैक होने के 100% चांस रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हम देखेंगे वोमिटिंग। वोमिटिंग जिसको हम क्या कहते हैं? उल्टी। इसमें क्या होता है? एचसीजी हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ये, जैसे आपको दूसरा क्या देखने को मिलता है? वोमिटिंग, जिसको हम उल्टी कहते हैं। वो क्यों होता है फ्रेंड्स? एचसीजी हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। एचसीजी हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से हमको वोमिटिंग मतलब उल्टी देखने को मिलता है। फिर तीसरा हमारा मॉर्निंग सिकनेस भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है फ्रेंड्स? मॉर्निंग सिकनेस भी हमारा फर्स्ट टाइमेस्टर में देखने को मिलता है, सुबह की उल्टी। ठीक है। ये क्यों होता है? मॉर्निंग सिकनेस क्यों होता है फ्रेंड्स? इम्पटी स्टमक में हार्मोन्स इफेक्ट ज्यादा करते हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि मॉर्निंग सुबह मतलब मॉर्निंग सिकनेस, जिसको हम सुबह की उल्टी बोलते हैं, ये क्यों होता है फ्रेंड्स? जब हमारा खाली पेट होता है तो उस टाइम जो हमारा हार्मोन्स होता है वो ज्यादा इफेक्ट डालता है, मतलब ज्यादा प्रभाव करता है। इसके वजह से हमको मॉर्निंग सिकनेस, सुबह की उल्टी ज्यादा फील होती है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे मिस्ड पीरियड। चौथे नंबर पे हमारा क्या मिलता है फर्स्ट टाइमेस्टर में? हमको पीरियड मिस्ड मिलता है, मतलब हमारा पीरियड या कहेंगे मासिक धर्म रुक जाता है। ये चौथे नंबर पे देखने को मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस की लाइनिंग को बनाए रखता है, इसलिए पीरियड बंद हो जाता है। अच्छा, ये पीरियड रुकता क्यों है? तो फ्रेंड्स इसका देखिए, प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हार्मोन फ्रेंड्स? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है यूट्रस की लाइन को क्या करता है? बनाए ही रखता है। इसके वजह से क्या होता है? हमारा पीरियड जो है मिस हो जाता है। पीरियड हमारा कैसे आता है फ्रेंड्स? जो यूट्रस की लेयर होती है वो झड़ना स्टार्ट करती है, वही हमारा यूट्रस के थ्रू, और अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है यूट्रस से वजाइना के रास्ते बाहर आता है हर मंथली में 28 डेज पे। उसको हम क्या कहते हैं? हमारा पीरियड कहते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करेगा? यूट्रस के लाइन को झड़ने ही नहीं देगा, तो हमारा पीरियड नहीं आएगा। तो ये किसके वजह से होता है? यही होगा कि आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करवाता है, जो कि यूट्रस की लाइन झड़ने नहीं देता है। फिर देखेंगे ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्तनों में दर्द। हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, उसमें दर्द देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? ब्रेस्ट टेंडरनेस क्यों देखने को मिलता है फ्रेंड्स? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने से ब्रेस्ट ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ब्रेस्ट में जो है फ्रेंड्स ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, इसी के लिए, इसी वजह से हमारे ब्रेस्ट में टेंडरनेस देखने को मिलता है। एग्जामिनर आपसे पूछे कि फर्स्ट टाइमेस्टर में टेंडरनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को क्यों मिलता है, तो आप बताएंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या कहते हैं? बढ़ जाते हैं, इनका लेवल जो है बढ़ जाता है, तो ब्लड सप्लाई भी हमारे ब्रेस्ट में बढ़ जाती है। इसके वजह से क्या होगा कि फ्रेंड्स ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलेगा। फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना। फ्रिक्वेंट मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब वुमेन को बार बार पेशाब लगेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये होता क्यों है? इनलार्ज इनलार्ज यूट्रस ब्लेडर पर प्रेशर डालता है। जैसे क्या होता है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशाब वुमेन को तो आती है, मतलब पेशाब जो है बार बार तो आता है, बट किस वजह से आता है? तो इनलार्जमेंट यूट्रस ब्लेडर पे क्या करता है? प्रेशर डालता है। जो हमारा यूट्रस होता है फ्रेंड्स वो लार्ज हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो हमारे यूट्रस पे क्या करेगा? प्रेशर डालेगा, दबाव जाए डालेगा, जिससे हमको बार बार क्या फील होगा? यूरिनेशन फील होता है। इसीलिए फर्स्ट टाइमेस्टर में क्या होता है फ्रेंड्स? यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन देखने को मिलता है, और सेकंड टाइमेस्टर में ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फैटिग्यू।
थकान, वुमेन को थकान महसूस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने से शरीर ज्यादा रिलैक्स और स्लीपी हो जाती है। जब वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ जाता है, तो फ्रेंड्स जो वुमेन होती है वो ज्यादा रिलैक्स्ड और स्लीपी हो जाती है, ज्यादा रिलैक्स और सोने का फील करती है, इसीलिए थकान फील होता है। ठीक है, बॉडी चेंजेस, बॉडी में चेंजेस भी होते हैं, इसकी वजह से भी होता है। प्लेसेंटा अपरा का बनना शुरू हो जाता है। इम्ब्रियोन, इम्ब्रियो के हार्ट, ब्रेन, किडनी बनना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन से टाइमेस्टर में ब्रेन क्या कहते हैं, किडनी का फॉर्मेशन हो जाता है, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो आप बताएंगे कि बार फर्स्ट टाइमेस्टर में। कब फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइमेस्टर में हमारे हार्ट का, ब्रेन का, किडनी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स एक ही पूछेगा कि हार्ट जो हमारा होता है, जो हार्ट होता है, ये सबसे पहले आर्गन में सबसे पहले यही बनता है फ्रेंड्स। सबसे पहले पूछे तो हमारा हार्ट बनता है। कौन? हार्ट ही बनता है। कौन बनता है? हार्ट बनता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कौन सा ऑर्गन है सबसे पहले बनता है, तो आप क्या बताएंगे कि हमारा हार्ट जो होता है वो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिस कैरेज का रिस्क रहता है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइमेस्टर में ही हमारे मिस कैरेज का चांस ज्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे है सेकंड टाइमेस्टर। अभी हम लोगों ने किसको देखा फ्रेंड्स? फर्स्ट टाइमेस्टर को देखा। अब हम सेकंड टाइमेस्टर को देखने जा रहे हैं। सेकंड टाइमेस्टर में क्या क्या देखने को मिलता है दूसरी तिमाही में? तो 13 से लेके 28 वीक, कितना फ्रेंड्स? 13 से लेके 28 वीक के ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? सेकंड टाइमेस्टर, या मंथ में आप क्या कहेंगे? 4 से क्या कहेंगे फ्रेंड्स? 4 to 7 मंथ को हम क्या कहते हैं? 4 to 7 मंथ को हम क्या कहते हैं? सेकंड टाइमेस्टर कहते हैं। यह प्रेगनेंसी का कंफर्टेबल पीरियड माना जाता है। कौन सा? यह प्रेगनेंसी का कंफर्टेबल पीरियड, मतलब कंफर्टेबल जो होता है पीरियड। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मॉर्निंग सिकनेस बंद हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है, तो इसीलिए जो है कंफर्टेबल पीरियड मतलब इसमें जो वुमेन होती है वो रिलैक्स रहती है, वो उसके लिए ये जो टाइमेस्टर होता है आसान होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइमेस्टर में भी ज्यादा यूरिनेशन देखने को मिलता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस वगैरह और सिकनेस, ये सब मॉर्निंग सिकनेस वगैरह देखने को मिलता है, और सेकंड टाइमेस्टर में ये सब बंद हो जाता है, लास्ट में ये सब फिर से चालू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिम्टम भी तो कॉजेज, और फिर पहला नोजिया कम हो जाना। पहले तो हमारा नोजिया कम हो जाता है, HCG लेवल स्टेबल हो जाता है, HCG का हार्मोन्स का लेवल स्टेबल मतलब स्थायी हो जाता है। फिर फीटल मूवमेंट, भ्रूण की हलचल, बेबी मसल्स डेवलप हो जाते हैं, इसलिए मूवमेंट फील हो जाता है। इसमें मदर को मूवमेंट फील होने लगता है, तो मदर को खुशी फील होने लगती है, उसको अच्छा लगता है कि मेरा बेबी मेरे पेट में जो भी है, मतलब यूट्रस में अच्छे से है, तो वो थोड़ा सा उसको खुशी फील होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे है बैक पेन, कमर दर्द। क्या पूछ रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है बैक पेन मतलब कमर दर्द। यूट्रस का वेस्ट बढ़ने से स्पाइन पर प्रेशर डालता है। बैक पेन इसमें मदर को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो यूट्रस होता है फ्रेंड्स, उसका वेट मतलब वजन उसका क्या हो जाता है? बढ़ने से, वजन बढ़ जाएगा तो स्पाइन पे क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा, तो वुमेन को बैकेज मतलब कि बैक पेन दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, लेग क्रैम्प्स जो पैर में ऐंठन, कौन से टाइमेस्टर में? तो आप बताएंगे सेकेंड टाइमेस्टर में। कैल्शियम डिफिशियंसी और ब्लड कैलकुलेशन चेंजेस की वजह से, सर्कुलेशन चेंजेस की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है? लेग क्रैम्प्स कौन से टाइमेस्टर में देखने को मिलता है? तो आप बताएंगे सेकेंड टाइमेस्टर में मिलता है। क्यों होता है? तो डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम मतलब कि कैल्शियम की कमी की वजह से, और ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस की वजह से ये सब देखने को मिलता है। लीनिया नाइग्रा क्यों देखने को मिलता है? काली रेखा पेट पर, इस पे क्या होता है फ्रेंड्स? भूरी जैसे या काली जैसे रेखा पूरे एब्डोमेन पे एक हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस से, कहाँ से फ्रेंड्स? सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट होता है आपका, यहाँ तक ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। ठीक है, मेलानिन हार्मोन्स बढ़ने से स्किन डार्क हो जाती है। अच्छा, लीनिया नाइग्रा किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स? मेलानिन जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ जाने से ये स्किन में
डार्कनेस देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखेंगे क्लोजमा, चेहरे पर दाग। क्लोजमा कहाँ देखने को मिलता है फ्रेंड्स? इसी को बटरफ्लाई साइन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बटरफ्लाई साइन भी बोलते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है? जैसे आपके हेड हो गए, नोज आप टिप हो गया, चीक हो गया, इन सब जगह क्लोजमा देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हार्मोन चेंजेस के कारण होता है। पिगमेंटेशन, बॉडी चेंजेस, इसमें क्या होता है? बॉडी में पिगमेंटेशन, जैसे आपके हेड हो गया, नोज टिप हो गया, चिक पे हो गए, और आपके ये को इसको क्या बोलते हैं, चिन पे, इन सब देखने को मिलता है। ठीक है, यूट्रस एब्डोमेन में ऊपर उठता है। जो यूट्रस होता है ये क्या कहते हैं, एब्डोमेन साइड क्या होता है? बढ़ने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब सेकेंड ट्राइमेस्टर में। एफएसएच, फीटल हार्ट साउंड, मतलब 18 से लेके 20 वीक में फीटल हार्ट साउंड सुनने को मिलता है। ठीक है, और क्विकनिंग, पहली हलचल महसूस होना। क्विकनिंग क्या होते हैं? माँ को पहली बार बेबी का जो हार्ट बीट फील होती है, हलचल महसूस होती है, उसी को हम क्विकनिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। अभी हम लोगों ने सेकेंड ट्राइमेस्टर को अच्छे से देख लिया फ्रेंड्स, अब हम थर्ड ट्राइमेस्टर को देखने वाले हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर का वीक जो है 29 से लेकर 40 वीक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह समय फीटल मेच्योरिटी, भ्रूण की परिपक्वता का होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? भ्रूण जो होता है मेच्योर होता है, यूट्रस फीटस क्या होता है? मेच्योर होता रहता है। इसमें सिम्टम विथ कोजेस, इसमें सिम्टम विथ कोजेस कैसे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? शॉर्टनेस, जो वुमेन होती है उसकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है। सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है कब? थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्यों? क्योंकि जो बेबी होता है फ्रेंड्स, एब्डोमेन एकदम ऊपर तक आ जाता है, हमारे लंग्स पे भी प्रेशर डालता है, तो जो मदर होती है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। इनलार्ज यूट्रस डायफ्राम पर प्रेशर डालता है। कहाँ पे? जो हमारा डायफ्राम होता है फ्रेंड्स, उसी पे प्रेशर डालता है। कौन डालता है? जो इनलार्ज यूट्रस होता है, मतलब यूट्रस की साइज जो बड़ी होती है, इसी वजह से हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखने वाले स्वेलिंग, इडीमा, जो है स्वेलिंग भी देखने को मिलता है हमारा। एडीमा भी कहाँ मिलता है? ये हमारे एंकल, जो एंकल्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें एडीमा ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे फ्लूइड रिटेंशन और वेंस प्रेशर बढ़ने से। अच्छा, ये स्वेलिंग देखने को क्यों मिलता है? तो फ्रेंड्स, फ्लूइड रिटेंशन मतलब फ्लूइड का इकट्ठा होना, और वेन्स प्रेशर, जो हमारी वेन होती है उसमें प्रेशर बढ़ जाने की वजह से स्वेलिंग, वुमेन में स्वेलिंग या तो एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। फिर से हमारा यूरिनेशन, बार बार पेशाब क्या हो जाएगा? फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बेबी हेड पेल्विस में आकर ब्लेडर पर दबाव डालता है। अच्छा, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन क्या होता है? जब बेबी यहाँ से क्या हो जाएगा? लाइटनिंग हो जाता है फ्रेंड्स। लाइटनिंग का मतलब होता है वेलकम ऑफ यूट्रस, मतलब जो बेबी होता है ये यूट्रस में जाके इंगेज हो जाता है, वही प्रेशर फिर हमारे ब्लेडर पे पड़ने लगता है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन फिर देखने को मिलता है। फिर हमारा हार्ट बर्न, सीने में जलन देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोजेस्टान से स्टमक वाल्व लॉस हो जाता है, प्रोजेस्टान से जो स्टमक वाल्व होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे फ्रैक्शन हिक्स कंट्रैक्शन। इसी में जो है फ्रैक्शन हिस्ट कंट्रैक्शन कहाँ देखने को मिलता है? कौन से टाइमेस्टर में? तो आप बताएंगे सेकेंड टाइमेस्टर में देखने को मिलता है, जो कि लगभग आपका 36 वीक से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूट्रस प्रैक्टिस कंट्रैक्शन करता है, और डिलीवरी से पहले यूट्रस में क्या होता है? प्रैक्टिस कंट्रैक्शन करता है, यूट्रस में प्रैक्टिस होती रहती है कंट्रैक्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, और डिलीवरी से पहले। ठीक है, तीसरा हमारा था कोलेस्ट्रम, पहला दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है। मदर जो होती है उसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स, क्यों ये कोलेस्ट्रम क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो हमारा थर्ड टाइमेस्टर आता है तो वुमेन में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, मतलब दूध का फॉर्मेशन करने लगता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सिक्रेशन ऑफ मिल्क देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।